साबरा, खाना तैयार है? जी, खाना तो तैयार है। बस हैदर का इंतज़ार है। अभी तक कराटे क्लब से वापस ही नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वाल सलाम बेटा, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है, आओ। अरे वाह, मसूर की दाल। शुक्र है खुदा का ये भी मिल रही है, वरना इस महंगाई ने तो नाक में दम ही कर दिया है। शुक्र है अल्लाह का। और तो और बिल ही सांस नहीं आने देते। बिजली का बिल जमा करवा दिया मैंने। गैस और पानी का बिल जब आएगा तो वो भी जमा करवा दूंगा। न जाने गैस और पानी के और कितने बिल आएंगे। महंगाई ने तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी है। बेशक अम्मी। अबू जी, इजाज़त है, मुझे अब स्टडी करना है। ठीक है बेटा। माशाल्लाह, पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दे रहा है मेरा बेटा। माशाअल्लाह, मैं जानता हूँ हमारा बेटा इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। उसके इल्म की शमा बहुत जल्द रोशन होने वाली है। आमीन। तुम कुछ खाओगे नहीं? आप खा लें, मैं बाद में खा लूँगी। ओहो, ओहो, ओ आया भाई आया, ठहरो। आया भाई आया, ठहरो ठहरो। आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। आओ भाई करीम। भाई करीम, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? हाफिज साहब, खैरियत नहीं है। क्यों? वो मेरे बेगुनाह बेटे को डकैती के इल्ज़ाम में उठाकर थाने ले गए। कौन ले गया? एक नया थानेदार आया हाफिज साहब। पिछले 15 दिनों से उसने शरीफ आदमियों का नाक में दम कर रखा है। वर्दी पहनकर गुंडों की तरह धंधनाता फिरता है मोहल्ले में, और जिसे जी चाहता है उठाकर ले जाता है। मोहल्लेदारों ने ये फैसला किया है कि आपको साथ लेकर थाने जाएं और आप उससे बात करें। हाँ हाँ, तुम ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी आता हूँ। साबरा, जी, तुम लोग नाश्ता करो, मैं भी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अबू?
बेटे, मैं करीम के साथ थाने जा रहा हूँ। इसके बेटे बिलाल को पुलिस वाले थाने ले गए पकड़कर। क्या किया उसने? मान जा, मान जा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ, डकैती तूने मारी है? नहीं, मैंने नहीं मारी। नहीं डकैती मारी तो फिर भी तो कह। हाँ, डकैती मैंने मारी है। नहीं। तेरा बाप भी मानेगा। मेरा बेटा। ये देखिए। बोल, बोल। नहीं, मैंने कुछ डकैती नहीं तूने की है? हाँ? मैं कह रहा हूं, कह। सर, पूरे मोहल्ले के लोग आ गए थाने में इसके लिए। उनकी बात सुन लीजिए। ओए, की टटरदाई जा रहे हैं। 200 डॉलर क्या? ओके सर। लगता है कि तुम लोग उस डाकू की सिफारिश करने आए हो। एसएचओ साहब, मेरा बेटा डाकू नहीं है। वो बेगुनाह है। दलावर। जी सर। वो बुड्ढा कहता है मेरा बेटा बेगुनाह है। इस बेवकूफ को तो ये इल्म नहीं कि आज के दौर में बेगुनाह सिर्फ वो है जिसके पास पैसा या किसी ओहदे की पावर हो। यह आपकी गलत फहमी है थानेदार साहब। पैसा नमक की तरह होता है जो हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। ओहदा ताकत ही नहीं, एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। आप तो जानते ही होंगे कि फिरौन के पास भी बहुत पैसा था, ताकत भी थी, लेकिन नील की मौजों ने फिरौन को नहीं बल्कि हजरत मूसा के ईमान को पनाह दी थी। पैसा तो यजीद के पास भी बहुत था, ताकत भी बहुत थी उसके पास, लेकिन फतह नवाज़े रसूल की हुई थी। बंदे आप बड़े मजनू मालूम होते हैं। थानेदार साहब, ये मेरे अब्बू हैं और जिसे आप उठा लाए हैं वो मेरा दोस्त है और वो इन्हीं के पास कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। तो फिर अपने अबू से कहो कि मस्जिद में जाकर कोई मोर्चा होने की दुआ करें ताकि इस बुड्ढे के बेटे को पैसों के बगैर बेगुनाह साबित कर दूं। थानेदार साहब, मौलवी साहब, ये आपकी मस्जिद नहीं, ये मेरा थाना है। बेहतरी इसी में है। यहां अपना खुतबा ना सुनाएं, क्योंकि यहां मैं खतीब हूं, यहां मैं खताब करता हूं। ओए बुढ़े, इन सब के चक्कर में मत पड़। बेटा चाहते हो ना? 25,000 दे दो। 25,000? 30 लाख डकैती का पर्चा है। कई लाख खर्च करके भी अपने बेटे को छुड़ा नहीं सकोगे। थानेदार साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे बेटे ने डकैती नहीं की। और डकैती नहीं की तो 25,000 मांग रहा हूं ना। हैरत है थानेदार साहब। सबके सामने रिश्वत मांग रहा हूं। यही कहना चाहते हो ना तुम? मैं अकेला नहीं खाता, सब खाते हैं। हमारे हमाम में सब नंगे हैं। तुम पूरे मोहल्ले को लेकर जाओ, शिकायत करो मेरी
मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओए बुढ़े, 1 घंटे तक 25,000 ला सकता तो ले आ, वरना सारी उम्र पछताएगा। चल। ये ले 25,000। ए, बुढ़े के लड़के को लेके आ। देखिए क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। अबू, ये क्या हाल कर दिया इन्होंने। जी में जैसा राशि, बदजुबान, बद इखलाक पुलिस ऑफिसर मैंने पहली बार देखा था। इस पूरे सिस्टम का एक आईना था वो शख्स। आजकल के पुलिस वालों की तमाम तर खूबियां मौजूद थी उसके अंदर। जान जी, क्या भूल हो गई है मुझसे जो पिछली 2 रातों से तुम ना कोई बात कर रहे हो? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात? तुम 2 दिन से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? यार एक्चुअली मुझे स्टडी करना होता है, तुम तो जानती हो। 6-6, 7-7 घंटे लाइट नहीं आती। तुम्हारी लाइट आ नहीं रही और हमारी जाएगी नहीं। क्यों? अब्बू जनरेटर ले आए हैं ना, बता रहे थे 1.5 लाख में आए हैं ऑटोमेटिक। 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं, अगर 10 का भी हो चाचा अफोर्ड कर सकते हैं। एलडीए में 16 ग्रेड के अफसर है, बहुत नोट कमाते हैं वो। क्या मतलब है तुम्हारा? मजे का है, तुम भी लो। अब मूड दिखाने की वजह? हैदर, ये जो कभी कभी तुम मुझे इग्नोर करते हो ना, तो मुझे बहुत डर से लगने लगता है। जितना मजबूत रिश्ता है हमारा, उससे कई गुना कमजोर एतमाद है तुम्हारा। अरे बेवकूफ, जब मोहब्बत पहले और एतबार बाद में हो तो मोहब्बत कमजोर होती है, और जब एतबार के बाद मोहब्बत हो तो मोहब्बत मजबूत होती है।
हो सैयो रे तेरे बिना दिल नहीं लगता ओ सैयो रे मन्नता मैं तेरी करदा मेरे ना खुदा मेरे रहनुमा तुझसे सुबह तू ही वफा तुझसे शुरू है तुझ पे खत्म मेरी चाहतों का सिलसिला मेरे ना खुदा मेरे रहनुमा तुझसे सुबह तू ही वफा तुझसे शुरू है तुझ पे खत्म मेरी चाहतों का सिलसिला मूंदे मूंदे नैनों में भी निंदिया नहीं है जाने कैसा हुआ हूँ बेकरार तेरे लिए ही जैसे मेरी धड़कनों ने जाना अब तक किया है इंतजार सांसों में तो खुल रहा तुझे धड़कनों में छुपाया बन के तेरी रहूं सदा रो से सौदा किया ओ सैयो रे तेरे इश्का सलाम ओ सैयो रे तेरे कदमों च रख दूं बेजान बहती हवा मेरे बेपरवाह सा घूमे रे बहकी दिशाएं लागी तूने छोड़ी मेरे ना खुदा मेरे रहनुमा तुझसे सुबह तू ही वफा तुझसे शुरू है तुझ पे खत्म मेरी चाहतों का सिलसिला शुगुफ्ता शुगुफ्ता बेगम भाई कहाँ चली गई सुबह सुबह जी ओहो जी फरमाइए अब क्या फरमाना है शौहर बेचारा तो शादी के 1 साल बाद तक फरमाता है उसके बाद तो बीवी के ही फरमान जारी होते हैं और शौहर की ताबेदारियां कहते हैं शौहर की ज्यादा फर्मा बरदारियां बीवी के लिए शक की घंटी होती हैं। बहुत अच्छे मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा नाम शुगुफ्ता की बजाय शुकूक बेगम रख दूं। बेगम इस उम्र में शक करती हो जबकि शौहर बेचारा शरारत के काबिल ही नहीं रहता सिर्फ डरा सकता है। अब्बू आपका ऑफिस बैग। ओ माय स्वीट हार्ट मेरी बेटी मेरी बच्ची लो भाई शगुफ्ता बेगम मैं जा रहा हूँ बल्कि जा ही रहा हूँ बेटा आपके लिए मैं आड़ू लेकर आऊंगा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल हफीज, आजकल किधर होते हो? लगता है कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हो तुम। बस क्या बताऊं भाईजान, दफ्तरी मसाइल में ही हर वक्त उलझा रहता हूं। कभी किसी फाइल की इन्वेस्टिगेशन, किसी की वेरिफिकेशन, वहीं दिन रात लग जाता है। हाँ भाई, यहाँ के गोरख धंधे ही ऐसे हैं कि इंसान इनमें इस तरह उलझ जाता है कि वो दीन और दुनिया सब कुछ भूल जाता है। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। इन बातों को छोड़िए, ये बताइए कि भाभी ठीक ठाक हैं? हैदर की तालीम कैसी जा रही? तुम्हारी भाभी भी माशाल्लाह ठीक है और हैदर की तालीम भी ठीक चल रही। अगर तुम्हें देर हो रही तो तुम जाओ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। भाईजान बस वो जरा मोटरसाइकिल की वजह से ना जरा जल्दी है। भाई अब तो माशाल्लाह तुम 16 ग्रेड के सरकारी अफसर हो गए हो। मोटरसाइकिल छोड़ो, गाड़ी खरीद लो। तुम्हारे लिए पैसों का तो कोई मसला होगा नहीं। पैसों के लिए तो अल्लाह का करम है, मगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि मैं समझता हूँ सरकारी अफसरों के प्रॉब्लम को। उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो कुछ दिखा नहीं सकते। मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ। अगर समझ गए हो तो सीधे रास्ते पर भी आ जाओ मेरे भाई। भाईजान अब तो अंडर पासेस बन गए हैं, मैं सीधे रास्ते पर जाता हूँ। अच्छा जाओ। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बजट के खिलाफ रैली अपोजिशन की कॉल पर निकली। आज तो इसमें 100-200 बंदे हैं। अगर ये तादाद लाखों में बदल गई तो हमारी कुर्सियों को उखाड़ देंगे। भून दो इन्हें। ओके नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि रैली पर नामालूम अफराद की फायरिंग, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हलाकतों का खदशा, और ये रैली अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ थी। जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं मेरा दिल खून के आंसू रोता। इस दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया। बहरहाल इस रैली में, बल्कि इस रैली के शोधा के लवाकीन को 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी, और जो भी इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, माइंड इट, जो भी इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है उसको सख्त सजा दी जाएगी। आई विल नेवर टॉलरेट एनीबॉडी। मिस्टर चट्टा, रैली पे फायरिंग करने वालों को हमारे खुफिया अड्डे पे पहुंचा दो। ओके सर। सर जी, अगर 24 घंटों में इस वाक़े के मुजरिमों को गिरफ्तार ना किया गया तो हमारी पेटियां उतरने से कोई नहीं बचा सकेगा। चीफ मिनिस्टर साहब का सख्ती से ऑर्डर है। नो टेंशन, नो टेंशन। और 24 घंटे तो कल पूरे होंगे। मुजरिम आज ही गिरफ्तार कर लूंगा। बल्कि अभी गिरफ्तार कर लूंगा।
ओए नीचे उतर, नीचे उतर। किधर से आ रहे हो? एकेडमी से। किधर जा रहे हो? घर जा रहे हैं सर। झूठ बोलते हो। आप लोगों को पता नहीं आज रैली में बेगुनाह कत्ल हुए हैं। जी? क्या मतलब? मतलब क्या? मैं फारसी बोल रहा हूं। बदमाशी करते हो और मासूम भी बनते हो। मतलब क्या है? ओए दिलावर। यस सर। इनको गाड़ी में बिठाओ। क्यों? ले चलो इन्हें। क्यों? क्या बदतमीजी है? चल अकेला चल। ओए गाड़ियां अपने कब्जे में करो। चलो चल गाड़ी में बैठ। बंद कर। यार साजिद, तू जरा दुकान देख, मैं अभी आता हूँ। हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब। कौन है? हाफिज साहब, आपके बेटे और उसके दोस्तों को पुलिस उठाकर ले गई है। पुलिस पकड़ कर ले गई? इंस्पेक्टर साहिब, आप क्या कह रहे हैं? आप फायरिंग की बात करते हैं, हमें तो मोजर तक नहीं चलाना था। अच्छा, ऐसे चलता है मोजर। क्यों, कैसा लगा? देखिए सर। वे नो रिक्वेस्ट। अगर सीधी तरह ना माने तो मेरे पास एक ही रास्ता है। जानते हो क्या? पुलिस वाले उस रास्ते को इनकाउंटर कहते हैं। थानेदार साहब, सलाम अलैकुम। आइए आइए मौलवी साहब, आइए। ओए दिलावर, कुर्सी दे मौलवी साहब को। अच्छा जी। बैठो बैठो मौलवी साहब। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? कैसे आना हुआ थाने में? थानेदार साहब, आपने इन बच्चों को क्यों पकड़ा हुआ है? ओ हो, बड़ा घिनौना जुर्म किया इन्होंने। जुर्म? क्या जुर्म किया इन्होंने? बजट के खिलाफ होने वाली रैली पर फायरिंग की। ये बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भटकने पर आए तो पैगंबर का बेटा भटक जाता है। आप तो मल्ले के मौलवी साहब हैं। जी, मैं तो अल्लाह का एक हकीर बनता हूं। मेरी सारी दौलत मेरा यही बेटा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इन बच्चों को छोड़ दें। छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर रैली पर फायरिंग करने वालों को अरेस्ट करने की वार्निंग दी गई है मुझे। आपने कहावत नहीं सुनी? पंदरिया के पांव जलने लगे तो उसने अपने बच्चे अपने पांव के नीचे देकर मार दी। आपके बेटे और उसके दोस्तों से तो मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस हादसे से इन बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है या नहीं है, मुझे से कोई सरोकार नहीं। हाँ, अगर आप डील करना चाहते हैं, डील हो सकती है। डील? मैं समझा नहीं। मैं भी कुछ नहीं समझा। तो फिर यहां क्यों आए हो? क्या काम है तुझे? बोल। ओए ड्राइवर, ले चल इन सबको डॉक्टर में। ठहरिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम एलडीए के लुटेरे हो? जी हाँ, मैं वहां हूं और आप यहां। पर आप जरा इस तरफ होकर मेरी बात सुन सकते हैं? आओ। ये एक छोटी सी अमानत थी आपकी मेरे पास। क्या है? 2,50,000 रुपए। तशरीफ रखें, आइए। मौलवी साहब, लगता नहीं ये शरीफ आदमी आपका भाई है और कुछ सीख इससे। माफी चाहता हूं। ओए दिलावर। जी सर। छोड़ दे कबूतरों को। ठीक है सर, जाओ भाई, तुम आजाद हो। आइए। हैदर, तू ठीक है ना बेटा? पुलिस को पकड़ के ले गई थी तुझे, क्या किया था तूने? मेरा जुर्म यह था कि मेरा कोई जुर्म नहीं। ये मुआशरा, ये मुल्क, ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है। यहां पे सबसे बड़ा गुनहगार उसी को समझा जाता है जो बेगुनाह हो। कौओं का काला रंग देखकर रंज नहीं किया करते बेटा। रंज? रंज नहीं अब्बू, शर्म फील हो रही है मुझे। इस मुआशरे के फर्द होने पर, इस सिस्टम में जिंदा रहने पर। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। नीचे से ऊपर तक बिगाड़ है। कुछ गंदे लोगों और गलीज सोच रखने वालों की वजह से इस मुल्क का सारा सिस्टम गटर बन चुका है और यूं लगता है जैसे कोई साफ करने वाला भी नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत होना। ऐसे हादसात और तकालीफ इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। बहुत कुछ सीख चुका हूं अब्बू। यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। अंग्रेजों से आजादी दिलवाकर चंद बड़े खानदानों की गुलामी में दे दिया गया हम सबको। आजाद रियासत के नाम पे मजाक किया जा रहा है सबसे। 1000 बरस पहले जंगी कैदियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता होगा जैसे कि सिस्टम चलाने वाले अपने आजाद लोगों के साथ कर रहे हैं। इस मुल्क की धरती तो आज भी पाक है बेटा। हाँ, हम रहने वाले एक गंदे हैं। यहां हर कोई मुल्क के सिस्टम और माशरे के गलत होने का ढिंढोरा तो पीटता है, लेकिन खुद कोई अपनी इस्लाह करना नहीं चाहता। इस मुल्क का तालिब इल्म तालीम इसलिए हासिल करना चाहता है कि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सके, और सरकारी नौकरी इसलिए हासिल करना चाहता है कि रिश्वत हासिल कर सके। अफसोस, हमें यह समझना होगा बेटा कि हमारे मुल्क का हर छोटा बड़ा घर पाकिस्तान है। अगर हर कोई अपने अपने पाकिस्तान को ठीक कर ले तो पूरा मुल्क बल्कि सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। मैंने सोच लिया अबू, मैं अपनी तालीम को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
जज़ाकल्लाह। हक की आवाज ने भी गवाही दे दी है। जज़ाकल्लाह। थैंक गॉड तुम इतने बड़े जुर्म में मुलविस होने से बच गए। तुम्हारे अब्बू ने बहुत पैसे खर्च किए हैं मुझे बचाने के लिए। एहसान तो नहीं किया ना। खून का रिश्ता है तुम्हारे साथ। और वो क्या मिसाल है कि नाखून से कभी गोश्त अलग नहीं होता। What a beautiful girl. उसका बॉयफ्रेंड साथ है यार। अरे छोड़ यार, तुझे तो पता है आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड ऐसे चेंज करती हैं जैसे वार्डरोब में लटकी हुई शर्ट चेंज होती है। हैदर छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे, जाने दो। छोड़ो हैदर, छोड़ दो। क्या हो जाता है तुम्हें? चलो। हाँ क्या पता हुआ क्या इसको? क्या पता। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। चलते हैं जी, कल फिर मुलाकात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी जी जी। हाफिज साहब, वो कल काले पान वाले से मैंने एक बात सुनी थी। क्या सुना है आपने? वो यही कि वो राशिया सच जो है ना, वो आपके बेटे हैदर को उठा के ले गया था। ठीक सुना है आपने। मगर हाफिज साहब, आपका बेटा हैदर तो ऐसा वैसा है ही नहीं है, तो फिर वो उसे क्यों ले गया? दरअसल वो थानेदार रोजाना किसी कानून के मुजरिम को नहीं बल्कि किसी बेगुनाह को ढूंढता है अपनी रिश्वत के लिए। कानून की वर्दी में शैतान सिफत इंसान है वो, एक दरिंदा। लोगों से इस तरह रिश्वत मांगता है खुलेआम, जैसे वो अपना हक मांग रहा हो। खैर, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। क्या बात है थानेदार साहब, क्यों आए आप लोग यहाँ? हमें इत्तला मिली है कि तुम यहाँ मनशियात का धंधा करते हो। ला हौल वला कुव्वत। क्या कह रहे हैं आप? सर जी, मौलवी साहब समझ रहे हैं कि हम शैतान हैं। इनके लाहौल वाला कुव्वत पढ़ने से हम भाग जाएंगे। तू अपनी बक बक बंद कर। तूने मुझे शैतान बोला है? पूछता हूं तुझे। ओए दिलावर। जी सर। घर की एक एक चीज को चेक कर। ठीक है जी। आ भाई। नजर मार जरा। जी सर।
सर जी, हीरोइन निकली है जी, और वो भी मुकद्दस किताब के नीचे से। तौबा 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 तौबा, ऐसी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, तुझे तो शर्म आनी चाहिए मौलवी। हीरोइन छुपाई भी है तो वो भी मुकद्दस किताब के नीचे। आगे कुछ मत कहना, तूने जो करना है वो कर लिया। अब मुकद्दस किताब ही फैसला करेगी। आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो वहां फैसला जरूर होगा। थानेदार साहब, तुम अंदर जाओ साबरा। इसका और मेरा मामला मुकद्दस किताब कुरान हकीम फुरकान हमीद पर है। ये जो करता है इसे करने दो। तुम अंदर जाओ। दिलावर। जी सर। इसको लेकर आओ। अरे वाह, सुचत, बिल्कुल नंबर 1, जरा भी मिलावट नहीं। ओ सर जी, मौलवी लोग मिलावट को गुनाह समझते हैं। ओए मौलवी, तू तो ऐसे मुतमिन खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं। न चेहरे पर खौफ, न माथे पर मिलाल, हाँ? न आंखों में अपने काले करतूतों की शर्म। शर्म तो आ रही मुझे, लेकिन अपने किसी अमल पर नहीं, तुम जैसे लोगों की बदअमली पर खौफ है मुझे। सिर्फ अपने खुदा का खौफ। और जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, तुम जैसे भटके हुए लोगों से खौफज़दा नहीं होता। तुमको जो करना है वो कर लो। मेरा तकवा मेरे रब पर है, जिसके बस में मेरी सजा भी है और जजा भी। न कल क़यामत का दिन है, न परसों यौम हिसाब। इसमें बहुत टाइम है अभी। उस वक्त का सोच मौलवी। इस वक्त तेरी सजा का इख्तियार मेरे पास है। तेरी इज्जत, जिल्लत मेरे हाथ में है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकुल खैर। तुझे यहां तिलावत सुनने के लिए नहीं बुलवाया। मुजरिम हो। क्या जुर्म किया है मेरे बाप ने? तो नहीं जानता तो सुन, तेरा बाप हेरोइन फरोश है। ये झूठ है, इल्जाम है। आप मेरे बाप की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा भी अपने बंदों को बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, और आप हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। हैदर, पीछे हट बेटे। धमकी देता है मुझे। अब तेरी हल्क से आवाज निकली ना, तेरे बाप के साथ तुझे भी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आप मेरे भाई साहब को यहां क्यों लेकर आए हैं? तेरा ये बड़ा भाई हेरोइन बेचता है, ऊपर मस्जिद में बैठकर राशि बोलता है मुझे। इंसान के रूम में शैतान कहा इसने मुझे। कानून का, जंगल का कानून और जानवर बोला इसने मुझे। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर दें। आइंदा ये ऐसा नहीं कहेंगे। ये माफी शाफी और प्लीज वीज पर मैं बिलीव नहीं करता।
बस एक हस्ती है जिसका मैं एहतराम करता हूं, वो है कायदे आजम। अगर वो सिफारशी है तो मान जाऊंगा। हुक्म कीजिए। आपसे तो फिक्स है हाफिज साहब, भतीजे और दोस्तों को छुड़ाने के लिए जो पहले दिया था वही दे दो। हम आपके करीबन रेगुलर क्लाइंट हो चुके हैं, कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। ये कबूल कीजिए। चलो बेटा, आइए भाई। मैंने न्याज बांट दी है। आप उठें और हैदर के चचा के घर भी दे आएं। हैदर कहाँ है? उसे भेज दो। क्या हो गया आपको? आप घर से बाहर भी नहीं निकलते, किसी से मिलते भी नहीं, मस्जिद जाना भी छोड़ दिया हुआ आपने। तुम नहीं जानती साबरा, शर्मिंदा होकर जीना कितना मुश्किल होता है। उस मरदूद पुलिस वाले ने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि मैं... वो इल्जाम था, ये आप भी जानते हैं और सारे मोहल्ले वाले भी। कई दफा तो आ गए आपको मनाने कि आप मस्जिद में दोबारा से आ जाएं। इमामत का भरम भी छीन लिया मुझसे उस मनहूस पुलिस वाले ने। हैदर बेटा, ये न्याज अपने चचा के घर दे आओ। अच्छा अम्मी जी। जो मुंह में आता है बक देती हो, कुछ ख्याल किया करो। जवान बच्ची है, उसके बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? जो देखा है वही कहा है। मैंने उसकी आंखों में हैदर के लिए मोहब्बत देखी है। आंखें फोड़ दूंगा मैं उसकी अगर उसने हैदर से शादी का ख्वाब भी देखा। शगुफ्ता बेगम, उनके घर में है क्या? शराफत। शराफत से तो पेट नहीं भरता। और दोनों बाप बेटा खुददार भी गजब के हैं। जब दोनों बाप बेटों को पुलिस थाने पकड़ कर ले गई थी, वहां उनकी शराफत काम क्यों नहीं आई?
मैं छुड़ा कर लाया हूं दोनों को। लाखों रुपए रिश्वत दी है मैंने। शगुफ्ता बेगम, तू मां है, अपनी बेटी को अपनी जबान में समझा ले। वो उस घर का सोचे भी ना। वहां जाएगी तो भूखी मरेगी, उस घर के फाकों का मुकाबला न कर पाएगी। और वैसे भी मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। बता देना उसे कि आज के बाद अगर उसने हैदर का सोचा भी तो मैं अपने हाथों से गला दबाकर मार दूंगा उसे। हैदर, क्या बात है? तुम 2 दिन से मुझसे मिलने छत पर क्यों नहीं आ रहे? शायद हम दोबारा अब कभी ना मिल सके। क्यों? क्योंकि आज मैंने तुम्हारे अब्बू की बातें सुन ली। वो मुझे और मेरे अब्बू को अच्छा नहीं समझते। पर मैं तो समझती हूं ना। तुम्हारे अब्बू हमारे फाके घर में तुम्हें ब्याने से पहले तुम्हारा गला घोंट के मार डालेंगे। मर गई तो अलग बात है, जिंदा रही तो तुम्हारी होकर जीऊंगी, तुमसे शादी करूंगी, चाहे घर से भाग के क्यों ना करनी पड़े। सारा वक्त को मैंने अपना खून पिलाया है एजुकेशन के लिए, और जितनी भी किताबें पढ़ी उनमें घर से भाग के शादी करने का सबक कहीं नहीं दिखाई दिया मुझे। हैदर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसके सिवा कोई चारा नहीं है हमारे पास। मेरे अब्बू मेरी शादी कहीं और कर देंगे। कभी नहीं सारा, कभी नहीं। एक दिन तुम्हारे अब्बू खुद तुम्हारा रिश्ता लेके आएंगे। हैदर, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम कहीं जा रहे हो बेटा? जी अब्बू। कहाँ? आपके ख्वाबों की ताबीर ढूंढने, अपनी मंजिल की जानिब। वापस कब आओगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा अब्बू। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। इस सिस्टम को अब मेरे साथ चलना होगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जाओ, अल्लाह हाफिज।
जान मेरी जले, दिल को क्यों सुकून अब न आए, ओ अब तेरा ये इश्क मुझे सताए। आजा रे, अरे 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 आ मेरे दिलो जा चुरा, यही रब से गुजारिश आजा रे हो, अरे तू मिले गर मुझे दिल करे शुक्राना, पल की कह रही रूह से क्या शर्माना, कि मैं हारा हारा जावा करूं मन्नते दुआवा, मेरी सांसें पिघला जा तू, कि मैं सब ठुकरावा जो तू दरस दिखावा, मुझे कर दे फना आ तू। तेरा इश्क जुदा है सबसे, तेरी जान जुड़ी उस रब से, कर दे रहा अब जग से माहिरू। आजा रे, अरे 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 आ मेरे दिलो जा चुरा, यही रब से गुजारिश आजा रे हो, अरे तेरे बिना अब दिल नहीं लगे, तेरे बिना अब जान मेरी जले, दिल को क्यों सुकून अब न आए, ओ अब तेरा ये इश्क मुझे सताए। जुड़े Open the door. माल कहाँ है? Hey, hey, hey. कौन हो तुम? जुल्म और जुर्म को स्पॉट करने वाले सिस्टम का बागी। हमारी बगावत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। बताओ हमारा माल कहाँ है? माल खाने में, और माल के मालिक बहुत जल्द मुर्दा खाने में।
मेरे बाप, ये तो बता तू है कौन? A S P हैदर अली। बगावत शुरू हो चुकी है। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। इस सिस्टम को अब मेरे साथ चलना होगा।